ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं पुनतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्त्रं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत। कल की कथा में कलहा नाम की वह जो प्रेत योनि में पड़ी हुई थी, जिसका तुलसी दल का जल पड़ गया, जिससे वह कलहा अपनी कथा बता रही है। और अपने मुक्ति का उपाय पूछ रही। धर्मदत्तुवाच विलियम यान्ति पापानि तीर्थदान व्रतादिभिः प्रेत देहे स्थितायास्ते तेषु नैवाधिकारिता। धर्मदत्त ने कहा कि तीर्थ व्रत और दान आदि के करने से विलियम यान्ति पापानि तीर्थदान व्रतादिभिः पाप तो नष्ट हो जाते हैं। प्रेत देहे स्थितायास्ते तेषु नैवाधिकारिता, परंतु प्रेत योनि में रहने वाले कोई अधिकार नहीं, मतलब उनकी मुक्ति नहीं होती। त्वद्ग्लानि दर्शनादस्मात् खिन्नं च मम मानसं नैव निर्वृत्तिमायाति त्वामनादित्य दुखिताम। परंतु तुम्हारे दुस्साह दुख को देखकर मेरा मन अत्यंत दुखी है। इस दुख से तुम्हारा उद्धार किए बिना मुझे संतोष नहीं होगा। पातकम च तवात्युग्रम यदियोनि त्रयपातकम नैवाल्पैः क्षीयते पुण्यैः प्रेतत्वं चातिगर्हितम्। पातकम च तवात युग्रम, अत्यंत उग्र तुम्हारा, माने बड़ा भारी तुम्हारा पाप है। यदि योनि त्रयपातकम, क्योंकि ये तीनों योनियां अत्यंत पाप से ही होती हैं और यह अत्यंत निर्णित प्रेत योनि थोड़े पुण्य से नष्ट भी नहीं हो सकती। इसलिए तस्मादा जन्म जनितम यन्मया कार्तिक व्रतम तत्पुण्यस्यार्धभागेन सद्गतिम त्वाम वाप्नुहि। इस कारण से मैं वरदान देता हूँ कि आज तक जो मैंने कार्तिक व्रत किया है उसके आधे पुण्य से तुम्हारी शुभगति हो। कार्तिक व्रत पुण्येन न साम्यम यान्ति सर्वथा यज्ञदानानि तीर्थानि व्रतान्यपि यतो ध्रुवम। क्योंकि यज्ञ दान तीर्थ ये सब निश्चय ही कार्तिक व्रत के पुण्य के समान नहीं हैं। नारद उवाच, नारद जी कहते हैं इत्युक्त्वा धर्मदत्तोऽसौ यावत् तम् अभ्यसेचयत् तुलसी मिश्रितोयेन श्रावयन् द्वादशाक्षरं तावत् प्रेतत्व निर्मुक्ता ज्वलदग्नि शिखोपमा दिव्य रूप धरा जाता लावण्येन यथेन्दिरा। नारद जी कहते हैं कि धर्मदत्त यह कहकर उसको द्वादशाक्षर मंत्र के द्वारा सुनाते हुए तुलसी के जल से अभिषेक कर ही, उसके ऊपर अभिषेक मतलब जल छीट ही रहे थे। इतने में वह प्रेत योनि से छूटकर और प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान दिव्य रूप धारण करके लक्ष्मी के समान सुंदर हो गई। तथा सा दंडवत भूमौ प्रणनामाथ तम द्विजम उवाच सा तथा वाक्यम हर्ष गदगद भाषिणी। तब वह धर्मदत्त को दंडवत प्रणाम करती हुई प्रसन्नता से गदगद होकर बोली, कलहोवाच तत्प्रसादात् द्विजश्रेष्ठ विमुक्ता निर्यादहम पापाब्धौ मज्जमानायास्त्वं नौ भूतोषि मे ध्रुवम। कलहा ने कहा, हे महाराज, आपके आशीर्वाद से मैं इस घोर नरक से छूट गई और पाप सागर में डूबती हुई मेरे लिए आप नौका सदृश हैं। नारद उवाच, नारद जी कहते हैं इत्थम सा बदती विप्रम ददर्शा यांत मम भरात विमानम भास्वरम युक्तम विष्णु रूपधरैर्गणैः। नारद जी ने कहा, हे विप्र, वह इस प्रकार से कही रही थी कि उसी समय उसने विष्णु गणों के सहित आकाश मंडल से अपनी ओर आता हुआ एक देदीप्यमान विमान देखा। अध सा तद विमानाग्र्यम द्वास्थाभ्याम अवरोपितम पुण्यशील सुशीलाभ्याम अप्सरोगण सेवितम। फिर उसने उस विमान के द्वार पर बैठे हुए धर्मात्मा पुण्यशील अप्सराओं को देखा। तद विमानम तदा पश्यत
धर्मदत्ता सविस्मया पपा दंडवत भूमौ दृष्ट्वा तौ विष्णु रूपिणौ। आकाश से आए हुए उस विमान को धर्मदत्त ने बड़े आश्चर्य से देखा और उन विश्व रूपधारी पार्षदों को देखकर भूमि में दंडवत प्रणाम किया। पुण्यशील सुशीलौ च तमुत्थाप्यानतं द्विजम समभ्यनंदतुर्वाक्यम उचितुर धर्म संयुतम। पुण्यशील और धर्मात्मा पुण्यशील और सुशील नामक गणों ने उस भक्त ब्राह्मण को अपने हाथों से उठाकर उसका अभिनंदन करते हुए धर्म संयुक्त वाक्य कहा। क्या कहा? गणा उचितु, भगवान के वह गण बोले, साधु स्वाधु द्विज श्रेष्ठ यत्वम विष्णुरता सदा दीनानुकंपी सर्वज्ञो विष्णु व्रतपरायण आबालत्वाच्छुभम त्वेतद यत्वया कार्तिक व्रतम कृतम तस्यार्धदानेन यदस्याः पूर्व संचितम। हे ब्राह्मण देवता, आप धन्य हैं क्योंकि आप सर्वदा भगवान विष्णु के व्रत कथा सेवा में तत्पर होकर दीन दुखियों पर दया करते हैं। जो आपने बाल्यकाल से पवित्र और शुभ कार्तिक का व्रत किया था, उसके आधे फल से कलहा के पूर्व जन्म के संचित पाप नष्ट हो गए। जन्मांतर सतोद्भूतम पापम तद विलयम गतम स्नाने रेव गतम पापम यदस्या पूर्व कर्मजम। और भी उसके सैकड़ों जन्मों के अर्जित पाप नष्ट हो गए। केवल स्नान मात्र ही से इसके पूर्व जन्म के सारे पाप नष्ट हो गए। हरि जागरणाद्यैश्च विमानमिदमाश्रितम वैकुंठम नियते साधो नाना भोगयुतात्वयम्। हरि जागरण आदि करने के पुण्य प्रभाव से यह आकाश मंडल से विमान आया है। हे साधो, हम लोग इसे अनेक भांति के भोगों से युक्त वैकुंठ में ले जा रहे हैं। दीपदान भवैः पुण्यैस्तेजसां रूपमाश्रिता तुलसी पूजनाद्देश्य कार्तिक व्रत कई शुभैः। दीपदान के प्रभाव से आपके द्वारा दिए गए दीपदान के पुण्य से अतिशय तेजस्विनी हुई और तुलसी पूजन आज जो आपने किया और तथा कार्तिक का जो व्रत आपने किया, विष्णु सानिध्यगा जाता त्वया दत्तैः कृपानिधे त्वमप्यस्य भवस्यांते भार्याभ्यम सहायासि। हे दया के सागर ब्राह्मण देवता, वैकुंठ भवनम विष्णु सानिध्यम स्वरूपताम ते धन्या कृतकृतास्ते तेषां सफलो भवः। यह कार्तिक व्रत के प्रभाव से आपके द्वारा किए गए तुलसी जो पूजन आदि है उसके प्रभाव से यह भगवान विष्णु के समीप रहेगी और आप भी ब्राह्मण देवता इस जन्म के अनंतर दोनों स्त्रियों के साथ वैकुंठ लोक में विष्णुदेव के समीप सायुज्य मुक्ति प्राप्त करोगे। हे धर्मदत्त के वे जन धन्य तथा कृतकृत्य हैं, उन्हीं का जन फलभूत है जिन्होंने यैर भक्त्याराधितो विष्णु धर्मदत्त त्वया यथा सम्यक आराधितो विष्णु किन्नच्छ्री देहि नाम। जिन प्राणियों ने तुम्हारे तरह भगवान विष्णु की आराधना भक्ति पूर्वक की है, क्योंकि विधिवत आराधित भगवान विष्णु प्राणियों को क्या नहीं दे देते, यानी सब कुछ दे देते हैं। औत्तान चरणेर्येन ध्रुवत्वे स्थापितः पुरा यन्नाम स्मरणादेव देहिनो यान्ति सद्गतिम। औत्तान चरणेर्येन, उत्तानपाद जिन्होंने प्राचीन समय में उत्तानपाद के बेटे को ध्रुव स्थान में पहुंचाया, जिन भगवान विष्णु के स्मरण मात्र से प्राणियों की सद्गति होती है। ग्राहक गृहीतो नागेंद्रो यन्नाम स्मरणात् पुरा विमुक्ता सन्निधिम प्राप्तो जातो यम। जय संज्ञ कहा, प्राचीन काल में जिस विष्णु भगवान के नाम स्मरण से ही ग्राह से पकड़ा हुआ हाथी हस्त योनि से मुक्त होकर जय नाम से उनका पार्षद बना। यतस्त्वयार्चिता विष्णु तत्सान्निध्यम प्रयाससी बहुन्यब्द सहस्राणी भार्या द्वैतस्ते। तुमने उन्हीं भगवान विष्णु की सेवा की है, इसी से दोनों स्त्रियों के साथ 1000 वर्ष पर्यंत भगवान विष्णु के समीप रहोगे, निवास करोगे। ततः पुण्ये क्षये जाते यदायासति भूतलम सूर्य वंशोद्भवो राजा विख्यातस्त्वं भविष्यति। और जब तुम्हारा यह पुण्य समाप्त हो जाएगा तब तुम पृथ्वी में सूर्य वंश में प्रसिद्ध राजा के रूप में जन्म लोगे। नामना दशरथस्तत्र भार्या द्वयुता पुनः तृतीया नया चापी याते पुण्यार्ध भागिनी। तब तुम दोनों स्त्रियों के साथ
दशरथ नाम से प्रसिद्ध राजा होगे, तथा यह स्त्री तुम्हारे आधे पुण्य की भागीदार होने से तुम्हारी तीसरी भार्या होगी। तत्रापि तव सान्निध्यम विष्णुरियासति भूतले आत्मानं तव पुत्रत्वे प्रकल्पा मर कार्यकृत। भूमंडल में भी भगवान विष्णु अपने को तुम्हारे पुत्र रूप में बनकर तुम्हारे सन्निकट रहेंगे और देवताओं का कार्य करेंगे। तद जन्म व्रतादस्माद विष्णु संतुष्टि कारकात न यज्ञान च दानानि न तीर्थान्यधिकानि वही। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले तुम्हारे कार्तिक व्रत से अधिक महत्वपूर्ण यज्ञ दान तीर्थ आदि कोई भी नहीं है। धन्योसि विप्राग्रहतस्त्वयैतद् व्रतम कृतम तुष्टिकरम जगद्गुरो यदर्थ भागाप्त फला मुरारे प्रणीयते स्माभिरियम सलीकताम। हे ब्राह्मण, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान विष्णु के प्रसन्नता के लिए कार्तिक व्रत को किया, जिसके आधे पुण्य की भागिनी इस कलहा को हम लोग विष्णुलोक में ले जाते हैं। श्री पद्म पुराणे कार्तिक माहात्म्ये विंशतिमः प्रसूनः श्री कृष्णार्पणमस्तु। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।